नमस्कार दोस्तों, एनजी न्यूज़ नरवाना में आपका स्वागत है। दोस्तों, नरवाना के खादी चौक पर आज मुद्दा उठाया है प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर। जिस प्रकार से घोटाला हुआ था, 2.5 लाख रुपए की स्कीम थी गरीब लोगों के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने यहाँ पर घोटाला किया और रिश्वत खाई, पैसे खाए गरीब लोगों के, लेकिन उनकी स्कीम का उन्हें लाभ नहीं मिला, जिसके लेकर उन्होंने दर बदर भटकना पड़ा। आज उनकी हालत बहुत दयनीय हो गई है, जिसको लेकर आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन स्टार्ट किया है। और साथ में इनका साथ देने के लिए हिंदू परिषद के सदस्य, बजरंग दल के सदस्य साथ में आए हैं। सभी दल इनका साथ दे रहे हैं। जब तक भ्रष्टाचारियों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, उनके खिलाफ कोई सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी, जब तक ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। इसके अंदर जिस प्रकार से बीजेपी सरकार ने भ्रष्टाचार मुक्त मिटाने की बात कही थी, उस नारे को सही साबित किया जा सके और ये भ्रष्टाचार जिन लोगों ने किया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। हमारे पीछे आप देख रहे हैं किस प्रकार से गरीब लोग जिन्होंने 2.5 लाख रुपए की स्कीम भरी थी, वो आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने के लिए बैठे हुए हैं। और साथ में हिंदू परिषद के सदस्य हैं जिन्होंने उनका साथ दिया है। ये बीजेपी सरकार और प्रधानमंत्री के पास अपनी बात पहुँचाना चाहते हैं, ताकि इनकी जो स्कीमें हैं, गरीब लोगों का जो पैसा है इन्हें मिले, और जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, देश के अंदर से भ्रष्टाचार मुके। तो हम अपने चैनल के माध्यम से आपको यहाँ की तस्वीरें दिखा रहे हैं और यहाँ की रिपोर्ट। तो दोस्तों, आपसे अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के पास ये बात पहुँचे, उनके संज्ञान में मामला आए। जिस प्रकार से गरीब लोगों के साथ भ्रष्टाचार हो रहा है, बीजेपी सरकार कहती है कि भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे हम भारत को, लेकिन उन्हीं की सरकार में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार गरीब लोगों के साथ दिखाई दे रहा है। और गरीब लोग आज यहाँ पर भ्रष्टाचार मिटाने के लिए और जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है उनके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए धरना प्रदर्शन यहाँ पर जारी करा हुआ है। और जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की ये मांग कर रहे हैं। उनका भी फर्ज बनता है, अगर आप गरीब के हक की लड़ाई लड़ना चाहते हो, भ्रष्टाचार मिटाना चाहते हो, तो आप भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि सरकार के पास पहुंचे और सरकार इस बात पर संज्ञान ले और इस मामले की गहराई से जांच करे। जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उसे सजा मिलनी चाहिए। और इन गरीब लोगों के जिस प्रकार से घर बीच में छोड़े गए हैं, उठाए गए हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और इन गरीब लोगों के लिए उनकी आवाज़ सुनी जाए और इनको उनकी स्कीम का पैसा मिले, ताकि जो गरीब लोग हैं स्कीम भरी थी उनका लाभ उठा सके। गरीबों का खाने वाले मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गरीबों का हक खाने वाले मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नरवाना नगर परिषद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नरवाना नगर परिषद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एमई सेमी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एमई सेमी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एमई सेमी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जय थे मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दोस्तों, इन्होंने मार्च किया है नरवाना के अंदर, विरोध प्रदर्शन करते हुए नगर परिषद के अंदर भी नारे लगाए हैं और सेवा मार्च किया है। धरती के ऊपर यही बीच चौराहे में हमें संकल्प करना है कि हम पीछे नहीं हटेंगे। प्रतिदिन 10 बजे से लेकर के 12 बजे हम सब पहुंचेंगे। एक बार हाथ खड़ा करके संकल्प लेंगे। भगवान को हम साक्षी मान रहे हैं। मंगलवार का दिन है, हम पीछे नहीं हटने वाले, नहीं अपने को रुकना है। हाथ खड़ा कर रहे हैं सारे भाई,
10 बजे पहुंचेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। सर नमस्कार। नमस्कार। जिस प्रकार से आपने एक ये आवाज़ उठाई है गरीब लोगों की, पहले तो एनजी न्यूज़ के सभी दर्शकों को राम राम। न्याय के चौथे स्तंभ मीडिया को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। ये न्याय की लड़ाई आज से शुरू की है, ये धर्म युद्ध आज से शुरू किया है, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ आज से ये बिगुल यहाँ की गरीब जनता ने बजा दिया है। आज इससे पहले हम अधिकारियों से मिल चुके, हमने एफिडेविट के साथ डीएसपी को भी शिकायत दी है, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। एसडीएम महोदया से हम मिल चुके, जिला नगर आयुक्त से हम मिल चुके, एसडीएम महोदया के माध्यम से और मुख्यमंत्री जी के नाम अनेकों सीएम विंडो हमारे ये पीड़ित भाई लगा चुके हैं, परंतु किसी प्रकार का कोई न्याय मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। हम सब जब तक न्याय नहीं मिलेगा, इन सब साथियों ने संकल्प लिया है, कसम खाई है कि हम जब तक ये लड़ाई जीत नहीं लेंगे तब तक हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। और इन नगर परिषद के लुटेरों के खिलाफ जब तक मुकदमे दर्ज नहीं होंगे, उच्च स्तरीय जांच नहीं होगी, इन गरीबों ने जो अपने गहने बेच करके, अपना सामान बेच करके इन लुटेरों का मुंह भरा है, इनको रिश्वत दी है, वो पैसे इनके वापस नहीं होंगे, तब तक हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। जय श्री राम। हम आपके माध्यम से सरकार से 3 चीज़ें मांग कर रहे हैं। पहली, जो ये रिश्वत कांड 10-15 करोड़ रुपए का खेल खेला गया गरीबों के साथ, इस रिश्वत कांड की उच्च अधिकारीय स्तरीय कमेटी से जांच करवाई जाए। केवल प्राइवेट एजेंसी के व्यक्ति नहीं, केवल नगर परिषद नरवाना के चोर कर्मचारी नहीं, इससे ऊपर के भी कुछ लोग इसमें संलिप्त हमें पता चला है, तो उच्च स्तरीय कमेटी से इसकी जांच करवाई जाए। हम दूसरी मांग करते हैं, जिसकी एक भी किस्त नहीं आई, एक आ चुकी, दूसरी आनी है, उन सब की पूरी किस्तें दी जाए, क्योंकि एक किस्त आकर के 1 साल पहले मिली थी, छतें नहीं लगी हैं, वो गरीब परिवार किराए के मकानों में रह रहे हैं, दूसरों के मकानों में रह रहे हैं, उनके पास आश्रय नहीं है, उनकी किस्तें जल्दी डाली जाए। और तीसरी हम मांग करते हैं, जो पैसा इन गरीबों से लूटा गया है वो पैसा इनका वापस दिया जाए। 3-3 साल का फाइनेंस पर पैसा इन्होंने उठा करके लोगों ने दिया है, नक्शा पास करवाने के नाम पर मोटा खेल 5-5 हज़ार रुपये लोगों से लिए हैं। तो हम आपके माध्यम से ये 3 मांगे हरियाणा सरकार से, केंद्र की सरकार से हम मांग करते हैं। कितने और दिनों तक सर ये जो धरना प्रदर्शन आपने आज किया है, कब तक दोगे जी? हमने इसका नाम अनिश्चित कालीन रखा है। अच्छा, 10 बजे से 12 बजे, और जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम इसको बढ़ा भी सकते हैं, समय को भी बढ़ा सकते हैं। और यदि हमें लगा अंतिम लड़ाई लड़नी है, हम रोड भी जाम करेंगे, नगर पालिका को भी बंद करेंगे, सड़कों को भी बंद करेंगे, हम अंतिम छोर तक कुछ भी कर सकते हैं। सर, ऐसा हम सब कदम उठा सकते हैं। बीजेपी सरकार भ्रष्टाचार मिटाने की बात कहती है, लेकिन उनके राज में भ्रष्टाचार ऐसे हो रहा है जो गरीब लोगों के साथ हो रहा है, उसको लेकर आपकी क्या कहें? केंद्र सरकार की और हरियाणा सरकार की मंशा साफ है। वहाँ भ्रष्टाचार, ईमानदार मुख्यमंत्री और ईमानदार प्रधानमंत्री देश को मिले हैं, परंतु जो नीचे का जंजाल है, केवल हरियाणा सरकार से मैं अनुरोध करता हूँ, हरियाणा सरकार इन स्कीमों का आंकलन भी करे, उन व्यक्तियों के पास जाकर के उनकी जांच करे, कोई तुम्हारे को तकलीफ तो नहीं आई क्या? ये जो स्कीमें शुरू की गई है, मुद्रा लोन योजना, वो गरीबों को नहीं मिल रही है, और भी ऐसी योजना, अनेक योजनाएं मैं बता सकता हूँ जो गरीबों तक नहीं पहुँच रही है। पैसे लेकर के योजनाओं का लाभ दिया जाता है, तो उनके पीछे कोई ना कोई जाँच एजेंसियाँ बढ़ानी चाहिए। समय समय पर हम आग्रह करते हैं हमारे ईमानदार मुख्यमंत्री जी से कि वो इन स्कीमों की, जैसे ये प्रधानमंत्री आवास योजना का घोटाला, यहाँ रिश्वत कांड, एक छोटे से कस्बे में 8-10 करोड़ का घोटाला रिश्वत कांड हुआ है, तो इसकी जांच करके तो पूरे हरियाणा की आप जांच करवा सकते हैं, तो ये इससे अर्थ निकलेगा। सर, जिस प्रकार से सरकार जो स्कीमें निकालती है गरीब आदमियों के, कागजों में वीडियो पे दिखाई जाती है, लोगों को धरातल पर क्यों नहीं दिखाई देती, क्या कारण है सर? भ्रष्ट तंत्र ने ऐसी कुंडली मारी हुई है, सरकारों को बदनाम किया जा रहा है। पहले की सरकारों में मुझे लगता है वो लोग साठ-गांठ करके काम करते थे, परंतु अब सरकारों के साठ-गांठ का काम तो बंद हो गया है, उन्होंने नीचे जनता को लूटने का काम ज़्यादा शुरू कर दिया है। इसके पीछे यही आप तात्पर्य समझ सकते हैं। सर, आप क्या अपील करना चाहोगे सर आप आम लोगों से, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार हुआ है, भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जिन लोगों ने ये भ्रष्टाचार किया है और लोगों के साथ एक धोखा और फ्रेब किया है, क्या करना चाहोगे और क्या कहना चाहोगे, क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं आपके माध्यम से नरवाना की जनता को
इन नरवाना के लाभार्थी तो हैं ही हैं, जिनकी सूची में नाम आए वो तो हैं ही, और आम समाज से भी अपील करता हूँ इस भ्रष्टाचार को समूल नष्ट करने के लिए वो आगे आएँ, इस धरना प्रदर्शन में जुड़ें और इन गरीबों की आवाज़ बने। मैं आपके माध्यम से ये अपील करना चाहता हूँ। ठीक है सर, धन्यवाद। जो स्कीम है, स्कीम के नाम पर भ्रष्टाचार हुआ, तो इनसे एक बार पूछ लेते हैं कि इसे किस प्रकार से भ्रष्टाचार। कर जी हम 3 साल हो गए, कमरा तोड़वा रखा, बुढ़िया करा पर रहने लगा, कमरा तोड़वा के 5,000 रुपये लेकर फोटो करा दी। फोटो हमने बोली मिट्टी करवा, हमने मिट्टी करवा दी, नीम भरवा दी। ये तक हमारे 3 साल ना फोटो को नहीं उतरी, पैसे नहीं आए, पीछे भी नहीं। कितने पैसे लिए आपसे? 5,000 ले गए। मेरे तो जी वो ले गया था जी, नहीं बोला जी बाद में 3 साल हो गए जी, नहीं एक भी पैसा को नहीं आया था जी। नहीं बोला इसके बाद किस्त के बाद आऊँगे जी 35,000, बाद में 35,000 मांगे थे जी। मैं ब्याज पर ले आई थी जी, मेरा तो कोई कमाने वाला नहीं जी, मैं ब्याज पर ले आई थी जी। नहीं आई, सारे काम कागज पूरे कर दिए, एक नहीं किस्त आई। कौन किस्त आई आपकी? कौन नहीं आई जी? मिले से उससे? मिले थे जी, सारे कागज को सारे तैयार क्या बोले करके। नहीं बोले देवा न्यू को जाए भगवान। अच्छा, हाँ कुछ पैसे पूसे भी मांगे? कुछ नहीं, हाँ पैसे तो दिए को नहीं जाए, तो किस्त को नहीं आई। अच्छा अच्छा, हाँ एक किस्त नहीं आई, लिस्ट में नाम आ रहा दिए है। थे? हाँ, दिए थे। आज इधर आ जाओ। पहले किस्त पहले दे दे, बोले हमने चाहिए। कितने पीछे मांगे? 2 ग्राम के 10,000 ले दे, जी रिसीप्ट 10 दिन में आ जाएंगे तेरे। पर मैं 2 बाटे ना देखिए, फोन करूँ फोन नहीं कौन उठाता। हाँ तो दोस्तों, आप जो माता बहनें हैं, ताई जी है, बहुत परेशान हो चुकी है। इनसे 5-5, 10-10 हज़ार तो पहले ले चुके हैं। जब किस्तें आएगी 30,000 रुपये, 35,000 रुपये, 40,000 रुपये की डिमांड और रखी है, जिसको लेकर ये भ्रष्टाचार उजागर हुआ है और देश के अंदर बढ़ रहा है और गरीब लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। तो मैं सभी भाइयों से अपील करता हूं कि इस वीडियो को जितना हो सके आप शेयर कीजिए। अगर आप गरीब आदमियों की आवाज़ बनना चाहते हो, सरकार के पास ये बात पहुंचाना चाहते हो, इनका साथ देना चाहते हो और भ्रष्टाचार मिटाना चाहते हो, तो आपको इस बात को आगे तक पहुंचाना होगा, सरकार के पास पहुंचाना होगा। सरकार की नींद खुले, सरकार की आँख खुले, उसको पता चले कि उनके शासनकाल में कितना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। 2.5 लाख रुपए की स्कीम थी, उसके अंदर कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। गरीब लोगों के मकान जो पहले थे वो भी उखाड़ लिए गए हैं, उनके ऊपर कोई छत नहीं है, कार सो रही है। तो मैं सरकार को अपने चैनल के माध्यम से जगाना चाहता हूं और इन गरीब लोगों की आवाज़ उठाना चाहता हूं कि सभी को साथ देना है और इन लोगों की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाए, ताकि इनका कुछ हो, इनके जो इनका लाभ है, इनकी स्कीम है, इनको मिले और इनका मकान जो बीच में पड़ा हुआ है, इनका पूरा लाभ उठा सके। हाँ जी, तो ये ताई जी है, इसके पैसे लेके गया। कितने रुपए लेके गया? 25। कौन है, नाम बोलो? जय भगवान। जय भगवान 25,000 रुपये लेके गया है। हाँ जी, और ब्याज पे लिए थे इसने। अब कह रहे जी ब्याज पे 3 साल के 50,000 रुपये हो गए हैं। अब ब्याज कहाँ से भुगते हैं? 2.5 लाख रुपए की स्कीम थी, 25,000 रुपये इन्होंने ब्याज पे लिए और 25,000 रुपये अब ब्याज लग गया। देख लो भाई, आपके सामने अगर 50,000 रुपये का इतना घोटाला है और गरीब आदमियों के साथ, तो वो कैसे जिएंगे? इस बीजेपी सरकार जो बार बार वादे करती है कि हम गरीबों की सरकार हैं, अब गरीबों की सरकार कहाँ गई? जिस प्रकार से ये गरीब औरतें ब्याज पे उठा के पैसे देती हैं और उनके साथ इतना भ्रष्टाचार, इतना बड़ा घपला हो रहा है, तो कौन जिम्मेदार है? मैं सरकार को और सरकार के संज्ञान में लेना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी इस मुद्दे को उठाया जाए, जो भी दोषी है उसको सजा मिले, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। हाँ जी, ताऊ जी क्या कहना चाहोगे? हाँ जी, मेरे पास 35,000 रुपये ले गए नगद। अच्छा जी, चांदी सोना धर के गिरू है। अच्छा, फिर मकान कौन लेके गया? फोड़, जय भगवान, मकान मैंने फोड़े। अच्छा, फिर मैं 5 में सेट ठा के ब्याज में लंटर चढ़ाया। 35,000 रुपये, सजरे नाम पे 35,000 रुपये इन्होंने ब्याज पे उठाए हैं। बाटा नाम ले दियो सीधा ही। 35,000 रुपये इनको गहने रखे थे इन्होंने गिरवी, और के 35,000 रुपये रिश्वत के ये ऐसे कह रहे जी हमारे दोस्तों। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इन गरीब लोगों को कुछ ना कुछ फ़ायदा हो सके। तो दोस्तों, यहाँ से विदा लेते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।